अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल शुरू करते हैं। अज़लान शाह जो ख़ानदानी दुश्मनियों से बचने के लिए ख़ानदानी रिवायात से तंग आकर परदेश चला गया था, आज पूरे 10 साल के बाद वापस लौट रहा था। इसके आने की खुशी सबको ही थी। पूरी हवेली बगिया नूर बनी हुई थी। रानिया बेगम की तो गोया खुशी से ज़मीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। वो क्यों खुश ना होती, इतने सालों बाद तो इनका बेटा इनके पास वापस आ रहा था। इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो आज फिर से दोबारा जी उठी हों। इनकी तो आंखें तरस गई थी अज़लान शाह को देखने के लिए। आज कितने सालों बाद इनकी बेकरार ममता सैराब होने जा रही थी। हवेली में हर तरफ अज़लान शाह के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही थीं। इनमें एक ऐसी लड़की भी थी जिसकी तैयारियां सबसे अनोखी थी और वो सबसे छुपकर अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ भी देख रही थी, कहीं कोई कमरे में आ तो नहीं गया। इस हवेली में रानिया बेगम वाहिद औरत थी जिन्होंने हवेली को वारिस दिया था अज़लान शाह की सूरत में, जबकि इनकी जिठानी की सिर्फ 3 बेटियां ही थीं। रानिया बेगम तो हवाओं में उड़ती जा रही थी। ऊपर से सास ससुर का रवैया भी ऐसा था जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। जरीना तो बिल्कुल साइड पे चली गई थी। हर तरफ रानिया बेगम की ही हुक्मरानी थी। सास भी इन्हीं की बात को अहमियत देती थी और शौहर तो था ही इनका दीवाना। बेटे के बाद से तो इनकी हैसियत बहुत मजबूत हो गई थी, जबकि जरीना बेगम एक दबोसी शख्सियत की मालिक थी। वैसे भी कम वो थी, ऊपर तले 3 बेटियों की पैदाइश ने तो इन्हें बिल्कुल ही किसी दीवार के साथ लगा दिया था। इनकी अहमियत सिफर हो गई थी। ना तो वो किसी बात में बोल सकती थी, ना ही किसी पर अपना फैसला सादिर कर सकती थी। ले दे के इनका जोर अपनी बेटियों पर ही चलता था। ज़रा ज़रा सी बात पर इन्हें रुई की तरह धनक के रख देती, ताकि इनकी वजह से कल को कोई बात ना सुननी पड़े। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद से दूर कर दिया था। इनसे बेजा सख्ती मारपीट करती थी। इनकी तबीयत में उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। सीना परोना, खाना पकाना सबको छोटी उम्र में ये सिखा दिया। आज वो भी खुश थी कि हवेली के रौनक वापस लौट कर आ रही है। और एज़ल इस हवेली की वाहिद लड़की थी जो सबसे मुख्तलिफ थी। अपने इरादों में चटान थी। इसके ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी। वो सबसे अलग सोचती थी। अपने माहौल से खाइफ भी रहती थी। आज का दिन इसके लिए भी मोहब्बत का पैगाम लेकर तुलू हुआ था। इसके लिए अपने दिल की धड़कनों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता खुशी को वो छुपाने के लिए नाकाम कोशिश करने लगी। चेहरे पर हया की फितरी लाली बिखरी थी। आंखों में आने वाली ज़िंदगी की खुशियों की चमक थी। वो दिल में यही सोच रही थी कि पता नहीं अज़लान शाह को इसका ये रिश्ता याद भी होगा या नहीं। वो रिश्ता जो 10 साल पहले इन दोनों के दरमियान निकाह की सूरत में कायम हुआ था, वो इसकी मनकूहा थी, इसकी अमानत थी। और ये एहसास इतना ज़ोर आवर था कि वो अपने दिल को उसे सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वो तो पूरी शान से इसके दिल में बराजमान हो गया था। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों उसे इतना याद किया, क्यों इसके बारे में इतना सोचा कि वो इसके हवासों पर बुरी तरह मुसल्लत हो गया, इसके दिल का मकीन बन गया। तैयारियां तो एज़ल ने खूब ही की थी, मगर ये तैयारियां इसने खुफिया तौर पर की। किसी को भी इन तैयारियों की भनक भी नहीं पड़ने दी। कितने दिन पहले ही इसने अपने चेहरे पर उपटन का इस्तेमाल